राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे प्रदेश की राजनीति से जुड़े तमाम विषयों पर। दिग्विजय जी, जो घटना फरीदाबाद में हुई, जिस तरीके से वहां पर दुष्यंत चौटाला गए, कार्यक्रम हुआ उनका ठीक ठाक हुआ, और उसका विरोध जिस तरीके से हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? उनका विरोध करने वाले लोग कौन थे? करण दलाल जी थे, इंडियन नेशनल लोकदल के वहां के जिला के अध्यक्ष थे चौहान साहब, और तमाम लोग थे। तो ये तो एक्सपोज ही हो गया कि ये साजिश भूपेंद्र हुड्डा जी की और अभय सिंह जी की मिलकर साजिश है कि दुष्यंत चौटाला की इस गति को कैसे धीमा किया जाए। अपितु एक ब्राह्मण बहुल गांव में हजारों की संख्या में लोगों का एकत्रित होकर के दुष्यंत को अपनी पलकों पर बिठाना और वहां की विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना, ये इस बात का प्रमाण है, और वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत क्लियरली ये कहा था कि हम जनप्रतिनिधियों के विरोध का समर्थन नहीं करते, न हमारी इस पार्टी इसके पीछे। लेकिन जिस तरीके से आपने जो नाम बताए, क्या लगता है कि ये दोहरा दलाल रिश्तेदारी है ना, उनका तो सगा रिश्तेदार वहां था, तो उनको तो अपने घर में झांक के देखना चाहिए। लेकिन दिग्विजय जी, सवाल ये उठता है कि ये आखिर विरोध कब तक चलेगा और इसका अंत कैसे होगा? समाप्ति की शुरुआत हो गई, ये एक्सपोज हो गए, क्योंकि किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि किसी का विरोध नहीं, जो भी आंदोलन हो वो गांधीवादी नीति से हो, हम गांधी के देश के लोग हैं, मगर ये उसको दिशा और देना चाहते हैं। ये आज एक्सपोज हो गए, धीरे धीरे अब कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। आपने कहा कि जैसे धीरे धीरे शुरुआत होगी, तो क्या पूरे प्रदेश में कोई विजिट करने का आपका प्लान है संगठन के तौर पर? सरकार हमारा है, प्रदेश के लोग हमारे हैं, प्रदेश की जनता हमारी है, पूरे प्रदेश में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। एक मामला यूनिवर्सिटी का आपने उठाया दिग्विजय जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हरियाणा का हक था। हालांकि ऐसा जानकार बताते हैं कि पहले ये अधिकार था, लेकिन बाद में हरियाणा ने इसको हक को खोया। कोई सरकार ऐसी थी जिसमें ये फैसला हुआ, और उसके बाद ये हरियाणा का जो हिस्सा था उसको निकाल लिया। हमने इसको पुनः जो है ना वो स्थापित करने की मांग की है। उपराष्ट्रपति जी ने जो कमेटी बनाई, उसमें हमने अपनी रिकमेंडेशंस लिख के दी हैं। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लिखा है, मैंने दुष्यंत जी से भी बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसे बहुत सीरियसली लेकर इस बार पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा का हक उसे दिलवाएगी। कितना हक होना चाहिए, कितनी डिमांड कर रहे हैं? तो हरियाणा का जो हक बनता है, जैसे चंडीगढ़ पर बनता है, उस रेशो में मिलना चाहिए, उसी रेशो में। एक और घटनाक्रम हुआ दिग्विजय जी, एक महिला पत्रकार और अभय चौटाला के बीच में, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या राय है? आज महिला पत्रकार के साथ हुआ, उससे पहले तो हम सबके साथ हो ही चुका है, हम तो खुद सफर हैं। तो वो उनका जो व्यवहार है उसमें उनको तब्दीली करनी पड़ेगी, नहीं तो जहां आज एक सीट है वो शून्य हो जाएगी। दिग्विजय चौटाला बता रहे थे हमें कि किस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का जो हक था, पहले से जो हक था, उसको दोबारा से वापसी के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, और जहां तक जनप्रतिनिधियों के विरोध की बात है, तो उनका कहना है कि इसमें विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18।